एवरीवन। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का चैप्टर 5 क्वालिटी। तो आधा उससे हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑथर है वो एक शू मेकर के पास जाते हैं जिसका नाम है मिस्टर गैसलर, और वो बोलते हैं कि वो उन्हें बचपन से जानता है क्योंकि वो उनके फादर के शूज भी बनाता था, तो वो भी अब उसी के पास शूज बनवाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब एक दिन वो उसकी शॉप पर जाते हैं तो वो उसकी शॉप पर किसी और दुकान से लिए हुए शूज पहनकर जाते हैं, जिन्हें देखकर वो शू मेकर को थोड़ा अजीब लगता है कि वो उनके द्वारा बनाए हुए शूज ही पहनते थे, लेकिन आज वो दूसरे शूज पहनकर आए। लेकिन फिर भी जो ऑथर होता है वो अपनी कंडीशन बताता है कि उसने किन कंडीशन में ये शूज खरीदे थे। फिर ऑथर को इतना शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो बातों ही बातों में उन्हें कई पेयर जूतों बनाने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो आइए आज हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, सेवरल मीन्स होता है कई, कि मैंने बहुत से यानी कई जूतों के ऑर्डर दे दिए थे। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, कि उन्हें आने में काफी समय लग गया था। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो जो पहले शूज बनाए थे उनसे काफी अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कि कोई भी उन्हें आसानी से नहीं पहन सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और उसके बाद मैं कहाँ चला गया? अब्रॉड यानी विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, कि एक साल पहले ही मैं लंदन से वापस आया था। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और वो पहली शॉप जिस पर मैं गया था वो कौन सी थी? मेरे ओल्ड फ्रेंड यानी जो शू मेकर था मिस्टर गैसलर, उसकी शॉप पर गए थे। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, कि मैं जब यहाँ से गया था तो वो जो शू मेकर था वो लगभग 60 साल का था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, की और अब जब मैं वापस आया हूँ तो वो 75 ईयर्स का हो चुका है। पिंच्ड एंड वॉर्न, पिंच मीन्स होता है दुबला पतला, वॉर्न मीन्स थका हुआ बहुत ही, तो वो कैसा लग रहा था? बहुत ही दुबला पतला और थका हुआ सा लग रहा था। हु जेन्युइनली, जो वास्तव में दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, कि पहली बार तो वो मुझे पहचाना ही नहीं था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उसने कहा कि आपको कोई बूट्स चाहिए? आई कैन मेक देम क्विकली, कि मैं उन्हें जल्दी से बना दूंगा। इट इज अ स्लैक टाइम, कि यह मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम है, यानी इस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं वो शूज जल्दी से बना दूंगा। आई आंसर्ड प्लीज प्लीज, कि मैंने कहा कि हाँ, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, कि मुझे सभी तरह के शूज चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग केम दे केम, कि मैं उन जूतों को मिलने का विचार छोड़ चुका था, कि इतना टाइम हो गया था उन शूज का ऑर्डर दिए हुए लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे, तो मैंने ये विचार छोड़ दिया था कि वो आएंगे भी। व्हेन वन इवनिंग दे केम, और जब वो एक शाम आ गए थे। वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, कि एक एक करके उन सभी जूतों को मैंने ट्राई किया यानी पहन कर देखा। इन शेप एंड फिट, कि वो शेप में और फिटनेस में यानी जो उसके पैरों में यानी वो कंफर्टेबल आसानी से आ रहे थे। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और फिनिशिंग में यानी उसकी जो बनावट थी वो बिल्कुल अच्छी थी। एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, और लेदर की जो क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी थी। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, और वो जो शूज उसने बनाए थे वो पहले जो शूज बनाए थे उनसे भी काफी अच्छे थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, कि मैं तेजी से नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर के आया। रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और जो शूज का जो बिल था उसका अमाउंट मैंने चेक पर लिखा और खुद अपने हाथों से उसको पोस्ट कर दिया। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. कि a week later यानी एक सप्ताह बाद, passing the little street, कि जब मैं उस छोटी गली से गुजर रहा था, I thought, तो मैंने सोचा, I would go in, कि मैं उस शॉप में अंदर जाता हूँ, and tell him, और उन्हें बताता हूँ, how splendidly the new boots fitted. स्प्लेंडेडली मीन्स होता है शानदार तरीके से या अच्छी तरीके से, कि उन्होंने जो शूज बनाकर दिए थे वो कितनी अच्छी तरीके से उसे फिट हुए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहां गया जहां उसकी शॉप थी,
हिज नेम वॉज गॉन, तो उसका नाम वहां पर नहीं था, यानी जो शॉप के बाहर उसका नाम लिखा हुआ था वो नाम अब वहां पर नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, और ये सब देख के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, यानी परेशान हो गया। इन द शॉप, और जब मैं शॉप के अंदर गया, देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, तो मैंने वहां एक यंग मैन को देखा जो शायद दिखने में अंग्रेज लग रहा था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड नो, उसने कहा नहीं। बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन जो कोई भी हमारी शॉप में आता है हम उनका मतलब अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता होती है हम उनको अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, कि ये शॉप अब हमने ले ली है। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, हाँ हाँ मैंने कहा, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओ, ही आंसर डेड, तो उसने आंसर दिया कि वो तो मर चुके हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, कि डेड, उसे सुनकर बहुत ज्यादा शौक लगा कि वो कहता है बट आई ओनली रिसीव्ड, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह बुधवार को ही तो उनसे बूट्स लिए थे। Oh, he said, poor old man starved himself. Starve means होता है भूखा मरना, कि उसने कहा पुअर ओल्ड मैन starved himself, कि उस पुअर यानी गरीब आदमी ने अपने आप को भूखा मार लिया था। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कोल्ड इट, और धीरे धीरे भूखमरी से वो मर गया, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुम देखते हो कि वो किस तरीके से काम करता था, कि उनका काम करने का क्या तरीका था। वुड कीप द शॉप ऑन, वो हमेशा शॉप खुली रखते थे। वुड नॉट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि उनके अलावा उनके जो बूट्स थे उनको कोई और टच नहीं कर सकता था। When he got an order, और जब उन्हें एक ऑर्डर मिलता था बूट्स बनाने का, it took him such a time, तो वो उसे बनाने में काफी टाइम लेते थे। People won't wait, और लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते थे। He lost everybody, और इसी तरीके से कि वो बूट्स बनाने में काफी टाइम लेते थे, इस तरीके से उन्होंने अपने सारे जो उनके कस्टमर थे उनको धीरे धीरे करके खो दिया था। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो वहां पर बैठ, यानी जब वो एक जगह बैठ जाते तो वो वहां पर बैठे ही रहते थे और अपना काम करते रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम, कि मैं उनके लिए बस यही कहूंगा, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट्स, कि लंदन में उनके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो उनसे अच्छे बूट्स बना सके। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन ये कंपटीशन का जमाना है। ही नेवर एडवर्टाइज, कि वो कभी भी अपने बूट्स का या अपनी शॉप का एडवर्टाइज नहीं करते थे, यानी विज्ञापन वगैरह कुछ नहीं करते थे। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो बेस्ट कंपनी का जो लेदर होता था उसका यूज करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और जो सारा काम था वो खुद करते थे। वेल, देयर इज इट, और बस इतना ही। व्हाट कुड यू एक्सेप्ट व्हाट हिज आइडियाज, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उनके और क्या विचार हो सकते थे। बट स्टारवेशन, लेकिन भुखमरी से, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, कि जैसा कि कहावत है कि किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोलना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, कि बट आई नो माई सेल्फ, कि लेकिन मैं ये खुद भी जानता हूँ, he was sitting over his boots day and night, कि वो जो अपने बूट्स जो बनाते थे उनको बनाने में दिन रात बैठे रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, कि लास्ट तक मैंने उन्हें ऐसे ही देखा था। आई यूज टू वॉच हिम, कि मैं उन्हें इस तरह से देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कि वो अपने आप को खाने तक का भी टाइम नहीं देते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कि उनके घर में एक भी पैसा नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, कि जो भी वो पैसे कमाते थे वो सब रेंट यानी किराए में चले जाते थे, और वो जो लेदर खरीदते थे उसमें चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, कि वो इतने समय तक कैसे जीवित रहे मैं नहीं जानता हूँ। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, कि वो लगातार अपनी क्षमता को बर्बाद कर रहे थे, यानी वो काम में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें खाना पीना कुछ भी याद नहीं रहता था, और इस तरह से वो में वीकनेस आ गई, वो बहुत ही दुबले पतले हो गए, और लास्ट में क्या हुआ, वो भूखमरी से मर गए।
ही वॉज अ कैरेक्टर, कि वो एक अजीब ही कैरेक्टर यानी एक अनोखे ही आदमी थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन फिर भी वो सबसे अच्छे बूट्स बनाते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, कि हाँ मैंने कहा कि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे। क्योंकि जो ऑथर था वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वो उनसे मिलने आया था, तब उसने उसे देखा तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसे अचानक से ये पता लगा कि उनकी डेथ हो गई है तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और सैड हो गया। तो यहाँ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।